please, just, let me complete. अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस भावना को, दादा की इस भावना को मैं वेलकम करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर सांसदों की भावना का सम्मान करता हूं। मंत्री जी, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि जो हमारे जिन देशों के, मैं बिना किसी देश का नाम लिए, एक सेकंड दादा, प्लीज, लेट मी कंप्लीट दादा, दादा प्लीज लेट मी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी देश का नाम लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा करीब 70,000 से ज्यादा किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। उससे काफी कम संख्या आधे रेलवे नेटवर्क की साइज वाले देशों ने, अध्यक्ष जी, करीब 20 साल लगाए। अध्यक्ष जी, करीब 20 साल लगाए एटीपी सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, और आपके माध्यम से संपूर्ण देश को इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा कि कवच के रोल आउट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, दिन रात लग के इसको कंप्लीट नेटवर्क में देश के हर किलोमीटर पे लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, और भी कई स्टेप्स लिए गए, जिन स्टेप्स का अगर विवरण दें तो सेफ्टी पे जो मेहनत हुई है वो आपके समक्ष आएगी। अध्यक्ष जी, ट्रैक फेलियर सबसे बड़ा विषय होता था, इसीलिए ट्रैक्स पे बहुत फोकस करके आप देखें, यूपीए के 10 वर्षों में करीब 32,000 किलोमीटर का ट्रैक का रिन्यूअल होता था, उसकी जगह 43,000 किलोमीटर का रिन्यूअल हुआ एनडीए के 10 वर्षों में। हाई क्वालिटी जो 60 किलो की रेल्स होती हैं, जो कि बेटर क्वालिटी की, बेटर स्ट्रेंथ वाली रेल्स होती हैं, वो मात्र 57,000 किलोमीटर पे लगी थी यूपीए के 10 वर्षों में। एनडीए के 10 वर्षों में 1,23,000 किलोमीटर लगी हाई कैपेसिटी बेटर स्ट्रेंथ की। अध्यक्ष जी, वैसे ही कल मान्यवर एक सांसद ने कहा था अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन क्यों नहीं करते। अध्यक्ष जी, अगर हम देखें 26,52,000 अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन के टेस्ट्स किए गए 10 वर्षों में, और साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव की गई है। अध्यक्ष जी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उस पुरानी टेक्नोलॉजी में एक व्यक्ति हाथ में अल्ट्रासाउंड की मशीन लेके ट्रैक के ऊपर जाता था, और उससे जितना उसमें डेटा आता था वो आता था, उससे एक्यूरेसी पूरी नहीं आ पाती थी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोक्योरमेंट किया गया है, उसको डेवलप किया गया है, और करीब हर जोन में फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स लगा के, ताकि ट्रैक्स में कोई भी गड़बड़ हो तो उसको अच्छे से तुरंत उसको समझा जा सके। और मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा माननीय, मैं पेपर का उपयोग करूँ अगर आपकी अनुमति हो। ट्रैक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को आप खींचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक छोटा सा इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हल्का सा प्रेशर लगाने पर भी ट्रैक के फ्रैक्चर्स हो जाते थे। और इसी कारण इस पे इतना फोकस दिया गया कि ट्रैक का रिन्यूअल्स, अल्ट्रासाउंड, जो फेज अरे अल्ट्रासाउंड से उसका डिटेक्शन, वेल्ड का डिटेक्शन, और बहुत ज़्यादा जगह फिश प्लेट को रिप्लेस करके वेल्डेड जो रेल होती है वो सब जगह लगाई गई। और उसका रिजल्ट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2013-14 में देखें तो करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल जीरो की तरफ ले जाएं, वैसा हम सब का प्रयास होना चाहिए, आपका भी हमारा भी, हम सब का प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी,
LHB कोचेस बहुत ही सेफ कोचेस होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि एक से दूसरे कोच पे नहीं चढ़ता। और ये मैन्युफैक्चरिंग LHB कोचेस की जितनी हो सके करनी चाहिए। तो लोकसभा में आपको बता दें, अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे के बारे में अपनी ये जानकारी संबोधन देते हुए